Assalamu alaikum my dear students, how are you? I hope you are fine and enjoying good health. Students, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 1 लेक्चर नंबर 2. इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट लेसन जो है उसकी रीडिंग और वर्ड्स मीनिंग देखे थे और आज हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 4 एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर क्वेश्चंस. क्वेश्चंस जो हैं ये मैं बुक से रीड करूँगी और आंसर ये देखें, ये सबके लिखे हुए हैं, ये हम यहाँ से रीड करेंगे. अनवर्स ड्रीम, आपने ये लेसन प्रिपेयर कर लिया होगा तो आपको अच्छे तरीके से इसके आंसर का पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर देना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. वेयर इज़ अनवर? अनवर कहाँ है? तो हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था कि अनवर कहाँ था? अनवर इज़ इन हीज गार्डन. अनवर अपने बाग में है. बस इतना सा सिंपल से इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर बी देखें. व्हाट इज़ अनवर काउंटिंग? अनवर क्या काउंट कर रहा है, यानी कि किस चीज़ की गिनती कर रहा है? तो वो किस चीज़ की गिनती कर रहा था? आपको याद होगा, वो चींटियों को गिन रहा था. क्वेश्चन नंबर 2, आंस. अनवर इज़ काउंटिंग आंट्स. अनवर चींटियों को काउंट कर रहा था. क्वेश्चन नंबर सी देखें. वेयर आर द आंट्स? चींटियाँ कहाँ हैं? तो हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था? क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर देखें. दे आर क्लाइंबिंग, वो चढ़ रही हैं. आ डेड ट्री, एक बेजान दरख्त पे. चींटियाँ कहाँ थी? एक बेजान दरख्त पे चढ़ रही थी. क्वेश्चन नंबर डी देखें. व्हाट साउंड्स डज अनवर मेक? अनवर कौन से साउंड यानी कि कौन सी आवाज़ें पैदा करता है? क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर देखें. वो 3 टाइप्स के साउंड्स प्रोड्यूस करता है. फर्स्ट साउंड वो जो प्रोड्यूस करता है, सो रहा था जब वो ये वाला साउंड यानी कि ज का. आउच, जब वो गिरता है नीचे. आ, जब वो भागता है उसके पीछे, जब चींटियाँ लगी होती हैं और वो भागता है. ये 3 साउंड वो प्रोड्यूस करता है. ज का साउंड, आउच एंड आ. लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका. व्हाट हैपन्स टू अनवर? अनवर के साथ क्या होता है? इसका आंसर देखें व्हाइट बोर्ड पे. क्वेश्चन नंबर 5, आंसर. ही फॉल्स असलीप, वो सो जाता है. एंड हैज़ ए ड्रीम, और एक ख्वाब देखता है. देन ही वेक्स अप, फिर वो जाग जाता है. बिकॉज, क्योंकि ही इज़ बीइंग बिटन बाय आंट्स, क्योंकि चींटियाँ उसको काट रही होती हैं. जब वो सोता है तो वो ख्वाब देखने लग जाता है और फिर जब वो उठता है तो उसको चींटियाँ काट रही होती हैं. तो ये उसके साथ मामला पेश आता है. ये फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन आंसर का, ये हमारा कंप्लीट हो गया है. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट हो गया है क्वेश्चन आंसर्स का. अब हमने सेकंड पार्ट देखना है क्वेश्चंस का. टॉक अबाउट द फॉलोइंग, इनके बारे में बात करें विद योर टीचर, अपनी टीचर के साथ. बिफोर आंसरिंग, जवाब देने से पहले. यानी कि वो कह रहे हैं जवाब देने से पहले अपनी टीचर के साथ डिस्कस करें इन क्वेश्चंस को. व्हाई डज अनवर गो टू स्लीप? अनवर क्यों सो जाता है? तो स्टूडेंट्स, आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब गर्मियों के दिन होते हैं तो जैसे ही हमें कोई सायादार जगह मिलती है, छाँव नज़र आती है, अगर हम उसके नीचे जाके बैठ जाएं तो हमें फ़ौरन नींद आना शुरू हो जाती है, क्योंकि गर्मी लग रही होती है. तो जैसे ही हमें कोई ठंडी जगह मिलती है तो फ़ौरन से हमें नींद आ जाती है. तो इसके आंसर देखें. क्वेश्चन नंबर 1, आंसर. इट इज़ हॉट डे, गर्मियों का दिन होता है. दैट्स वाई, इसलिए. ही फॉल्स असलीप, वो सो जाता है. इन अ शैडो ऑफ ट्री, एक दरख्त के साए में. गर्मियों का दिन होता है इसलिए वो दरख्त के साए में सो जाता है. क्वेश्चन नंबर बी देखें. When do you go to sleep? आप कब सोते हैं? तो इसका आंसर देखिए, मैंने जगह इसकी खाली छोड़ी हुई है. ये आपने इसका जवाब जो है खुद देना है. हर कोई जो है डिपेंड करता है उस शख्स पे कि वो कब सोता है. किसी को, कोई सिर्फ रात को सोता है. कोई इंसान जैसे ही वो थकता है फ़ौरन सो जाता है. कोई जैसे ही कोई छाँव देखता है फ़ौरन सो जाता है. यानी कि हर किसी की रूटीन अलग अलग होती है. तो आपने अपनी रूटीन के मुताबिक इसका खुद जवाब देना है कि आप कब सोते हैं. क्वेश्चन नंबर सी देखें. What does अनवर ड्रीम अबाउट? अनवर क्या ख्वाब देखता है? इसका आंसर देखें. क्वेश्चन नंबर 3, आंसर. ही इज़ मेकिंग अ प्रेजेंट, वो एक तोहफ़ा बना रहा है. फॉर हिज मदर, अपनी माँ के लिए. वो क्या ख्वाब देखता है अनवर सोते हुए? कि वो एक तोहफ़ा तैयार कर रहा है और वो उसने किसको देना होता है? अपनी माँ को. तो ये हमारे 2 पार्ट इसके कंप्लीट हो गए. थर्ड पार्ट देखें. रीड दी सेंटेंसेस अलाउड, इन सेंटेंसेस को ऊंची आवाज़ में पढ़ें. कॉपी देम इन द करेक्ट ऑर्डर, और इनको हमने कॉपी करना है यानी कि लिखना है करेक्ट ऑर्डर में. इनटू योर नोटबुक, अपनी नोटबुक पे. पहला उन्होंने दिया हुआ है अनवर इज़ क्लोजिंग हिज आइज़, यानी कि अनवर अपनी आंखें बंद कर रहा है. अनवर इज़ काउंटिंग आंट्स,
अनवर चींटियाँ गिन रहा है। अनवर इज़ इन हिज गार्डन, अनवर अपने बाग में है। अनवर इज़ ड्रीमिंग, अनवर ख्वाब देख रहा है। तो हमने जैसे स्टोरी पढ़ी थी, करेक्ट फॉर्म में, करेक्ट ऑर्डर में हमने इनको लिखना है कि पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। ये रॉन्ग ऑर्डर है इन सेंटेंसेस का, ठीक है, हमने करेक्ट करके लिखना है। तो ये देखें पार्ट 3, ये इन चारों सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है। सबसे पहले ये लाइन आएगी, ये सेंटेंस आएगा अनवर इज़ इन हिज गार्डन। सबसे पहले वो अपने बाग में जाता है ना, तो हमने ये लिखना है अनवर इज़ इन हिज गार्डन। सेकंड नंबर पे सेंटेंस आएगा अनवर इज़ काउंटिंग आंट्स, अनवर चींटियाँ गिन रहा है। थर्ड सेंटेंस आएगा अनवर इज़ क्लोजिंग हिज आइज़, अनवर अपनी आंखें बंद कर रहा है। फोर्थ आएगा अनवर इज़ ड्रीमिंग, अनवर ख्वाब देख रहा है। ये एक करेक्ट ऑर्डर है इन सेंटेंसेस का, जो कि बुक पे गलत दिए हुए थे, ये आपने नोट कर लेने हैं अपनी नोटबुक पे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, रीड द वर्ड्स अलाउड, इन अल्फाज को ऊंची आवाज़ में पढ़ें। डू यू नो व्हाट दे मीन, क्या आपको पता है इनका मतलब क्या है। तो ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में रीडिंग वाले में ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सब के मीनिंग हमने प्रिपेयर कर लिए थे, वो आपने वहाँ से देख लेने हैं कि इनके मीनिंग क्या हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज यूजिंग आ और एन, यानी कि आ और एन का इस्तेमाल देखना है हमने। आज इस पार्ट की ग्रामर भी हम साथ पढ़ेंगे, उसमें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा आ और एन कि आ कहाँ पे आएगा और एन कहाँ पे आएगा। तो स्टूडेंट्स वॉल जो होते हैं वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वॉल वर्ड्स होते हैं। और बाकी जितने भी होते हैं इनके अलावा वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उन सब के साथ आ आएगा, और जो वॉल्स होते हैं यानी कि 5 ये जो वर्ड्स हैं ए ई आई ओ यू, इनसे पहले एन आएगा। और इनके अलावा जितनी भी काउंटिंग बच जाती है, जितने भी अल्फ़ाबेट्स बच जाते हैं, वो सारे कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स, और कॉन्सोनेंट्स के साथ हमेशा आ आता है। तो देखिए पहली पिक्चर में उन्होंने बनाई हुई है बास्केट। बास्केट किस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, बी से। बी क्या है, वॉल नहीं है, तो ये कॉन्सोनेंट है और इससे पहले क्या आएगा, आ बास्केट। दूसरा देखिए एग बना हुआ है यानी कि अंडा है, तो एग स्टार्ट हो रहा है ई से। ई क्या है, वॉल है, तो वॉल से पहले क्या आएगा, एन, यानी कि एन एग। कॉपी द वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज B1 इनटू योर नोटबुक, राइट आ और एन बिफोर द नेम ऑफ ईच थिंग। अब नीचे 2 और पिक्चर्स दी गई हैं, इनके साथ भी हमने आ और एन लिखना है। फर्स्ट पिक्चर है प्रेजेंट यानी कि तोहफे की, तो प्रेजेंट शुरू हो रहा है पी से। अब पी देखें, ए ई आई ओ यू, पी जो है ये वॉल वर्ड्स में काउंट नहीं हो रहा, तो ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले हमने पढ़ा है कि क्या आता है, आ आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आ प्रेजेंट यानी कि एक तोहफा। उसके बाद दूसरी पिक्चर है एक्स की यानी कि कुल्हाड़े की। एक्स स्टार्ट हो रहा है वर्ड ए से। ए क्या है, वॉल वर्ड्स का फर्स्ट वर्ड ए ही आता है, यानी कि वॉल्स को जब हम काउंट करते हैं तो हम काउंट करते हैं ए ई आई ओ यू। तो ए क्या है, वॉल है, तो वॉल से पहले क्या आता है, एन, तो ये बन जाएगा एन एक्स। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, वर्क इन पेयर्स और इन स्मॉल ग्रुप्स, यानी कि पेयर्स में या छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करें। आस्क अ क्वेश्चन अबाउट द पिक्चर्स। पिक्चर्स नीचे दी गई हैं, गिवन बिलो नीचे दी गई हैं, और इनके बारे में आपने डिस्कस करना है कि ये क्या है। लेट योर क्लासमेट्स आंसर, और अपने क्लासमेट्स के साथ क्वेश्चन आंसर करें। फर्स्ट एग्जांपल उन्होंने दी हुई है हमें, लड़का पूछ रहा है लड़की से कि व्हाट आर दीज, ये क्या है। लड़की कह रही है दीज आर फायरवर्क्स, ये पटाखे हैं। लड़का कहता है व्हाट डू दे डू, ये क्या करते हैं। लड़की जवाब देती है वी लेट देम ऑफ एट अ पार्टी, हम इनको पार्टीज पे चलाते हैं। लड़का पूछता है टेल मी अबाउट देम, मुझे इनके बारे में बताओ। लड़की कहती है दे गो बैंग, यानी कि ये फटते हैं, चलते हैं। दे आर नॉइजी, और इनसे शोर पैदा होता है। अब नीचे देखें, ये पिक्चर्स उन्होंने हमें दी हुई हैं, इनके बारे में हमने बताना है, डिस्कस करना है इनको कि ये क्या हैं और इनको हम कब यूज़ करते हैं। फर्स्ट देखें, ए, इसमें केक बना हुआ है। दिस इज़ अ बर्थडे केक एंड वी कट इट इन पार्टीज़ एंड इन बर्थडेज, हम बर्थडे पे या पार्टीज़ पे इसको कट करते हैं। सेकंड देखें क्या है, एक्स, कुल्हाड़ी है। दिस इज़ एन एक्स एंड यूज्ड फॉर कटिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, और ये दरख्तों की शाखें काटने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट है,
और ये तोहफ़ा है, हम तोहफे एक दूसरे को देते हैं, गिफ्ट वगैरह बर्थडे पे देते हैं या और कोई फेस्टिवल हो फिर हम एक दूसरे को देते हैं। डी पे देखें ये आंट्स हैं, दीज आर आंट्स। और ये क्या करती हैं, दरख्तों पे ये जो उनके होते हैं नेक्टर्स वगैरह चूसती हैं, उनके जो रस होता है फूलों में उनको चूसती हैं। नेक्स्ट ई पे है गर्ल और लड़की, ये आपको पता ही है क्या करती है, आप ये भी लिख सकते हैं दिस इज़ अ गर्ल एंड शी गोज़ टू स्कूल, ये एक लड़की है और ये स्कूल जाती है। नेक्स्ट देखिए एफ, ये एक ब्रांच बनाई हुई है, दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो अप ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, यानी कि जो फूल होते हैं या फल होते हैं वो शाखों पे लगते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखें, लिसन टू द वर्ड्स एंड रिपीट देम अलाउड, यानी कि इन वर्ड्स को गौर से सुने और इनको रिपीट करें। से द वॉल साउंड्स केयरफुली, और जो वॉल साउंड्स हैं इनको आपने केयरफुली रीड करना है। पहला देखिए उन्होंने रो में दिया हुआ है, ये देखिए ये रो बनाई हुई है AEIOU, और फिर कॉलम्स में जो है वर्ड्स लिखे हुए हैं। पहले जो ए से वर्ड बन रहे हैं वो लिखे हुए हैं बैग, हैट, रेड, यानी कि जो वॉल वर्ड ए है वो इनके दरमियान में आ रहा है, बैग, हैट, रेड। तो आगे ये जो दो स्पेस छोड़ी हुई हैं इनमें आपने खुद लिखने हैं, जो दो यानी कि वो ऐसे दो वर्ड्स लिखने हैं जिनमें वॉल वर्ड यानी कि ए आए। सेकंड देखिए ई, अब ई से कौन कौन से वर्ड बन रहे हैं, लेग, बेड, रेड, ई इनके दरमियान में आ रहा है, यहाँ भी आपने इनसे मिलते जुलते यानी कि जिसमें ई आए वो लिखने हैं, खुद लिखने हैं या आपने। फिर उसके बाद है आई, आई से आई किन किन वर्ड्स में आ रहा है, पिट, सिट, निब। इसके आगे भी आपने दो इनसे खुद मिलते जुलते लिखने हैं, ओ, हॉट, नॉट, लॉग, यानी कि इनके दरमियान में भी ओ आ रहा है। यू, अब यू से कौन कौन से वर्ड्स हैं, यू यूज़ हो रहा है कप में, बस में, जग में। ये आपने इसके आगे भी जो दो स्पेस हैं ये खुद फिल करनी है। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट देखें, लेट अ फ्रेंड से द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, यानी कि किसी फ्रेंड से कहें कि वो इन वर्ड्स को ऊंची आवाज़ में पढ़े। लिसन केयरफुली टू ईच वर्ड, आपने इन वर्ड्स को गौर से सुनना है। देन राइट इट इन द करेक्ट लिस्ट, फिर आपने इनको करेक्ट लिस्ट में लिखना है। अब ये देखें इस पेज पे ये उन्होंने कुछ डायग्राम्स बनाई हुई हैं और साथ इनके लिखा हुआ है कि ये क्या है, टैप, टेन, टॉप, पोर्ट, जिप, टिन, बन, सन, पेन, मैन। अब हमने इनको ये वॉल्स की फॉर्म में लिखना है करेक्ट ऑर्डर में, यानी कि पहला वॉल जो है वो कौन सा आएगा, उसके बाद सेकंड वॉल कौन सा है, थर्ड। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था पिछले पेज में, ऐसे ही हमने सेम इसको रीड करना है, यानी कि आपने एक रो में लिख लेना है वॉल वर्ड्स को AEIOU, ये रो में एक आपने वॉल्स को लिख लिया और फिर आपने इसके बाद इस पेज से ढूंढना है कि ए वाले वॉल में कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं। तो देखिए ए में एक और किस वर्ड में आ रहा है, पहले टैप में आ रहा है, मैन में आ रहा है, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है ए के सामने टैप, मैन। ये आपका वॉल एक कंप्लीट हो गया। सेकंड वॉल है ई, तो ई से देखें इस डायग्राम्स में ये जो डायग्राम बनी हुई है इनमें से ई किन किन वर्ड्स में आ रहा है, पहले आ रहा है टेन में और उसके बाद आ रहा है पेन में। तो आपने ये दो वर्ड्स टेन, पेन ई के सामने लिख लेने हैं। दो वॉल्स कंप्लीट हो गए। थर्ड वॉल है आई। अब आई देखिए कहाँ पे आ रहा है, किस वर्ड में आ रहा है आई, पहले आ रहा है जिप में, फिर आ रहा है टिन में। तो आपने इन दोनों वर्ड्स को आई के सामने लिख लेने हैं, जिप, टिन। उसके बाद फोर्थ वॉल देखिए ओ। अब ओ को ढूंढें, यहाँ पे किस किस वर्ड में, किस किस डायग्राम में ओ आ रहा है, पहले आ रहा है टॉप में और उसके बाद आ रहा है पॉट में। तो ये आपने दोनों वर्ड्स आई के सामने लिख लेने हैं, टॉप एंड पॉट। फिफ्थ एंड लास्ट वन इज़ यू। अब यू देखें, यू किस किस में आ रहा है, ये पिक्चर्स देखें, यू पहले आ रहा है सन में फिर बन में, ये दो वर्ड्स में यूज़ हो रहा है यू, और यू के सामने आपने इन दोनों को लिख लेना है, सन, बन। ये एक करेक्ट ऑर्डर आ गया आपके वॉल्स का। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स देन ड्रॉ फेसेस टू शो देम। ये 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, हैप्पी, सैड, एंग्री, मी, यानी कि एक खुशी वाला, एक गमगीन और एक गुस्से वाला, और एक आपने अपना ड्रॉ करना है कि आपका कैसे है।
तो ये मैंने दो फेसेस यहाँ पे ड्रा किए हैं, ये हैप्पी का और ये सैड का। ये दो फेसेस मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिए और जो एंग्री और मी ये दो फेसेस रह गए, ये आपने खुद ड्रा करने हैं। तो ये हमारा जो लेसन नंबर 1 है, ये रीडिंग और वर्ड्स मीनिंग, एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटेड। आज सारा ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। और अब अपनी ग्रामर की बुक खोलें, ये देखें, एक्सेल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये वाली बुक खोलें, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 ओपन करें। आज हमने आ एन इन दोनों का डिफरेंस पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, देयर आर 5 वॉल साउंड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 5 वॉल साउंड्स हैं और वो साउंड्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉल साउंड्स हैं। अब यूज़ ऑफ एन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूज़ ऑफ एन हमने पढ़ना है कि एन कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा। वी यूज़ एन बिफोर द वर्ड्स बिगनिंग विद वॉल साउंड्स। एन हमने वॉल साउंड से पहले लिखना है, यानी कि जो वर्ड वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहा है उससे पहले एन आएगा। उसके बाद है यूज़ ऑफ आ कहाँ पे आएगा? वी यूज़ आ बिफोर द वर्ड्स बिगनिंग विद अदर लेटर्स कॉन्सोनेंट्स। वॉल्स के अलावा जितने भी लेटर्स बच जाते हैं अल्फ़ाबेट्स में वो तमाम कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं और वॉल्स के अलावा तमाम कॉन्सोनेंट्स में आ यूज़ होता है। और इसकी पहली जो एक्सरसाइज दी हुई है, सर्कल द वर्ड्स बिगनिंग विद वॉल्स, तो ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से हमने सर्कल करना है उन वर्ड्स को जो कि वॉल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखें फर्स्ट वर्ड इसमें देखें क्या है, ये देखें फर्स्ट वर्ड है एप्पल। एप्पल स्टार्ट हो रहा है अल्फ़ाबेट ए से, तो ए क्या है? एक वॉल साउंड है, तो ये आपने इसको सर्कल कर देना है, ठीक है, यानी कि सिर्फ उनको सर्कल करना है वर्ड्स को जो कि स्टार्ट हो रहे हैं वॉल साउंड से। उसके बाद ट्री, ट्री टी से स्टार्ट हो रहा है, ट्री इज़ नॉट अ वॉल साउंड, इसको सर्कल नहीं करना। उसके बाद है एग, एग ई से स्टार्ट हो रहा है, एग इज़ अ वॉल साउंड, सर्कल इट। नेक्स्ट इज़ फिश, FISH, फिश एफ से स्टार्ट हो रहा है, एफ भी वॉल साउंड नहीं है, इसको भी आपने नहीं करना सर्कल। उसके बाद है लाइन, LION, ये भी एल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये कॉन्सोनेंट है, वॉल नहीं है। उसके बाद है आर्म, ARM, ए ये स्टार्ट हो रहा है ए से, ए क्या है? वॉल है, तो आपने इसको भी सर्कल कर देना है। उसके बाद है डेस्क, डी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी कॉन्सोनेंट है, वॉल नहीं है, इसको भी सर्कल नहीं करना। नेक्स्ट है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला स्टार्ट हो रहा है यू से, यू क्या है? एक वॉल है, तो ये वॉल साउंड है, इसको भी आपने सर्कल कर देना है। नेक्स्ट है आउल, OWL, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ भी आपको पता है ये वॉल साउंड है, इसको भी सर्कल कर दें। नेक्स्ट बुक, बी से स्टार्ट हो रहा है, बी कॉन्सोनेंट है, इसको नहीं सर्कल करना। लैम्प, एल से स्टार्ट करना है, एल भी कॉन्सोनेंट है, वॉल्स में ऐड नहीं होता, इसको भी आपने नहीं सर्कल करना। हैन, HEN, एस से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एक कॉन्सोनेंट है। कोक, COCK, ये भी स्टार्ट हो रहा है सी से, सी वॉल नहीं है। ओवन, ओ से स्टार्ट हो रहा है, वॉल है, इसको भी सर्कल कर दें। ग्रीन, जी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी कॉन्सोनेंट है, इसको भी सर्कल नहीं करना। ईद, ई से स्टार्ट हो रहा है, ये एक ई जो है वॉल साउंड है, इसको भी आपने सर्कल कर देना है। नेक्स्ट देखें ऐड आ और एन, यानी कि इसमें हमने आ और एन ऐड करना है। एरो, एरो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए क्या है? वॉल है, वॉल साउंड से पहले क्या आता है? एन आता है, तो यहाँ पे आपने लिख देना है एन, एन एरो। नेक्स्ट देखें पार्क, PARK, पार्क, पी से स्टार्ट हो रहा है, पार्क एक पी कॉन्सोनेंट है, ये वॉल नहीं है, तो इससे पहले भी आ आएगा, यानी कि आ पार्क। नेक्स्ट इज़ इंकपोर्ट, आई से स्टार्ट हो रहा है, आई भी ये देखें वॉल है, AEIOU, आई इसमें आता है, तो इससे पहले भी आपने एन लिखना है। नेक्स्ट इज़ डोज, आर से स्टार्ट हो रहा है, आर वॉल नहीं है, तो इससे पहले भी आ आएगा। नेक्स्ट इज़ ऑरेंज, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ ये वो है वॉल साउंड है, तो इससे पहले भी एन आएगा। बुश, बी से स्टार्ट हो रहा है, बी एक कॉन्सोनेंट है, इससे पहले भी ए आएगा। ओनियन, ओ है,
ओ वॉल साउंड है, इससे पहले भी एन आएगा। विंडो डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, इससे पहले भी आ आएगा। कप सी से स्टार्ट हो रहा है तो सी वॉल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इससे पहले भी आ आएगा। नेक्स्ट इज इंग्लिश बुक, ई से स्टार्ट हो रहा है, ई वॉल साउंड है तो इससे पहले भी एन आएगा। तो ये आज आपका आ और एन, ये आज इसका एक पार्ट रह गया, सी पार्ट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये आज हमने नहीं करना, इतना बस काफ़ी है आपके लिए। तो ये फर्स्ट लेसन आपका प्रिपेयर हो गया, कंप्लीट हो गया है। ग्रामर आ और एन यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। ये आपने जितने भी एक्सरसाइज इसकी है सारी आपने अपनी नोटबुक्स पे राइट डाउन कर लेनी है। और आ एन इसकी ये जो हमने बी पार्ट पढ़ा है पोर्शन नंबर बी, जिसमें आपने लिखना है खुद आ और एन, ये भी आपने अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर लेना है। ये आपका एक होमवर्क है और होमवर्क करने के बाद आपने उसकी एक पिक बना के स्कूल के व्हाट्सएप के नंबर पे सेंड कर देनी है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने बाकी होमवर्क किया है। और उसके बाद अगर आपको कुछ ना समझ आए एक्सरसाइज में से, रीडिंग में से या ग्रामर में से, तो वो आप स्कूल के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, वो आपको दोबारा क्लियर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत इजी आपका आज का लेक्चर था, लेसन था, और ग्रामर भी बहुत इजी थी। तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो ओके स्टूडेंट्स, सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।